साथियों नमस्कार। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है डिस्कस करेंगे। एक सज्जन की क्वेरी ये है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उसके मैं साथ घूमता हूँ, उसके साथ जो है सेक्स भी करता हूँ। कल को ये ना हो जाए कि मेरे पे वो रेप केस लगा दे। और मैंने सुना है यहाँ तक भी कि लड़कियाँ थाने जाती हैं और ये कहती है कि साहब इसने मेरे को धोखा दिया और ये विश्वास दिलाया था कि शादी कर लूँगा, शादी भी नहीं कर रहा है, मेरे को छोड़ दिया। तो कहीं ये नहीं मैं फँस जाऊँ झूठे आपराधिक मामलों में, करूँ तो क्या करूँ? देखो बेसिकली रेप हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स है अंडर डिसेप्शन ऑफ मैरिज, ये दोनों ही जो है ऑफेंस है। पर जो कॉमन केसेस देखने को मिलते हैं इस टाइम पे, जिसमें लड़कियाँ ये कहती है कि साहब सेक्स तो कर लिया हमने, पर हमको धोखा दिया, फ़ॉल्स प्रॉमिस जो है हमसे किया कि शादी कर लूँगा, बाद में जो है धोखा देके भाग गया और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। कई बार ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर लड़कियाँ बोलती हैं कि साहब बॉस ने कहा कि प्रमोशन दे दूँगा और सेक्स कर लिया, ये नौकरी दे दूँगा, सेक्स कर लिया, या अपनी पहचान छुपाई और शादी कर ली, तो अल्टीमेटली हमको बाद में मालूम पड़ा कि आदमी तो भिखारी है और हमारे साथ जो है इसने धोखा कर दिया। तो कुल मिला करके सेक्स और धोखा अगर है तो वो रेप नहीं है, वो एक स्पेशल ऑफेंस है, जिसके लिए आपको सेक्शन 69 बीएनएस का जो है देखना चाहिए। तो जो प्राइम एलिमेंट है वो है धोखा, फॉल्स प्रॉमिस। एक ऐसा प्रॉमिस जो कि कभी फुलफिल होना ही नहीं था, पर आपने प्रॉमिस दे करके अगले को जो है मूर्ख बनाया। अगले ने जो है कंसेंट दी सेक्स के लिए, सेक्स भी हो गया, पर आपने वो प्रॉमिस किया जिसको फुलफिल कभी होना ही नहीं था। क्लियर हो गया अपने को? इसमें कैटेगरीज़ क्या हैं? फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, जिसका प्रलोभन देते हुए आपने जो है सेक्स किया, बट वो प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं हुआ। जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात भी है, जिसमें प्रमोशन की बात भी है। इसके अलावा मैरी करना बाय कंसीलिंग द आइडेंटिफिकेशन, ये इसमें जो है शामिल किया गया। अब इसमें होता क्या है कि लड़की जो है साथ में घूम रही है आपके, और अल्टीमेटली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब ये होता है ब्रेकअप, लड़की जो है थाने पहुँच जाती है। अब पुलिस काटती है एफआईआर धारा 63 बीएनएस में, या काटती है धारा 69 बीएनएस में। दोनों स्थितियों में कंसेंट जो है इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ बचाव की बिंदु की। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम आते हैं रिलेशनशिप में, हमें कुछ नहीं सूझता है, सिर्फ़ वही सूझता है कि भई इसको ले जाएँ अकेले में और हम जो है मज़े ले लें। ऐसा मत करो भई, मारे जाओगे। कानून जो है बहुत सेंसिटिव है और इस तरह के मामलों में ज़मानत इतनी ईज़िली नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करूँ, पर आप जो है गलत चीज़ों का शिकार ना हो जाएँ, अपने स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए कानून समझना होगा। क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि हाथ-पैर चलाने हैं, अपना दिमाग भी चलाना है, वो भी सेल्फ डिफेंस है। तो बेसिकली ये डिफेंस के पैटर्न्स हैं, हाउ टू सेव योरसेल्फ। देखो सबसे पहला पैटर्न ये है कि लड़की की उम्र देखो, लड़की 18 साल से नीचे है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, पॉक्सो लग जाएगा 100 लग। तो लड़की की उम्र 18 साल दे रखी है कानून के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ 18 साल आपको माननी नहीं है, आपको माननी है उम्र 22 साल प्लस। इतना सा प्रिकॉशन है, कोई बड़ी बात है क्या उसमें बताओ? ले सकते हैं अपन। इसके अलावा उसकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उसका आधार कार्ड और उसका रेजिडेंशियल प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके रखने हैं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जब आप उसके संपर्क में आ रहे हो, तो आप एक लिव इन एग्रीमेंट ज़रूर लिख लो। जो आप लिखते नहीं हो, आपको लगता है भाई लड़की भाग जाएगी, हम कहेंगे भाई एग्रीमेंट लेके भाग जाएगी। भाई देखो आपने गलत-सलत तरीके से सेक्स कर लिया और अल्टीमेटली आप पर केस हो गया, फिर आप कैसे बचोगे? बदनामी होगी 100 अलग, और फिर एंटीसिपेटरी क्वेश्चन, कितना खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा, ये पता ही नहीं आपको। लिव इन एग्रीमेंट साफ-साफ लिखो कि हम जो है एक सेक्स पार्टनर्स की तरह रहेंगे, सेक्स करेंगे, वो अपने घर, मैं अपने घर, और इसके अलावा हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं है। ना शादी करूँगा, ना ही मैं कोई ऐसा वचन देता हूँ शादी का इसको, और अल्टीमेटली हम अपनी सहमति से जो है साथ में रह रहे हैं और हमारे बीच रिलेशनशिप जो है वो विद कंसेंट रहेंगे। क्लियर हो गया अपने को? और लड़की से कोई अमाउंट जो है खाते में नहीं रहना अपने को। कई बार गलतियाँ करते हो आप लोग, या चीज़ें जो है अवॉइड करो। इसके अलावा साथ-साथ घूम रहे हो, उसका फ़ोटोग्राफ मेंटेन कर लो। इसके अलावा कोई लव चैट है, उसको जो है आप मेंटेन कर लो। पर एक बात ध्यान रखना कि आपकी कई बार ये गंदी हैबिट है कि नेकेड फ़ोटोग्राफ जो है खींच लेते हैं। क्या करेंगे साहब, देखेंगे अकेले में, मन बहलाएँगे। अरे भाई मारे जाओगे। लड़की के पास एक डिफेंस रहेगा कि मुझको जो है अकेले में ले गया था, मेरे को जूस पिला दिया, फिर मैं बेहोश हो गई, मेरा जो है बलात्कार हो गया, मेरी फ़ोटोग्राफ ले ली, उसको दिखा-दिखा के मेरे साथ ये पुनः बलात्कार करता था, मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। क्लियर है? और मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं इसके शोषण का जो है शिकार होती रही। जब मैं भर गई ऊपर तक, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अधिकार भी कानून में हैं, इसलिए मैंने जो है कार्रवाई कर दी। ये रिपोर्ट आएगी, सेट रिपोर्ट। तो उसमें थानेदार क्या करेगा, बुलाएगा आपको, आपको धमकाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ का जो है दबाव बनाएगा और अल्टीमेटली आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। तो वहाँ पर बचने के लिए ये डिफेंस डॉक्यूमेंट जो है बहुत काम आने वाला है। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा जब लड़की आपके साथ में है और आप साथ-साथ घूम रहे हो, कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में अगर शादी करनी भी है भविष्य में, क्लियर है, ये तय कर लिया है तो शादी कर लेना। कल को ये ना हो जाए कि सिर्फ़ मज़े लेने के लिए सेक्स कर रहे हो,
फिर मालूम पड़ा जब घर में गए तो 2 बड़े चाटे पिताजी के। तो शादी किससे करेगा? इस औरत से। फिर इसको छोड़ भी रहे हो, फिर अल्टीमेटली परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको भी और आपके घरवालों को भी। इसलिए कोई भी स्टेप ऐसा मत लेना जहाँ कॉन्सिक्वेंस जो है आपको फेस करने पड़े और एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखवा लेना कि हम शादी नहीं करेंगे। वी आर नॉट विलिंग टू डू एनी मैरिज। ना मैं इसको प्रलोभन दे रहा हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई वचन दे रहा हूँ। इसके अलावा जो आपकी पहचान है, जो आपकी वल्दियत है, जो आपका सकीन है, सकीन मीन्स आपका एड्रेस, वल्दियत मीन्स आपके पिताजी का नाम, उसको लिखो स्पष्ट रूप से। अगर आपने जहाँ-जहाँ फैक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, वहाँ-वहाँ आपके लिए ट्रबल जो है होने वाली है। अगर आपने ये बातों को समझ लिया, तो कोई ट्रबल अपने लिए कॉज़ नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिएगा कि फ़ॉल्स प्रॉमिस कर लिया मैरिज का, उसके बाद सेक्स किया, अपराध हो गया। पर अगर आप साथ-साथ रह रहे हो, लिव इन एग्रीमेंट भी है, सेक्स भी हो रहा है और वहाँ पर आपने रिलेशनशिप को जो है ब्रेकअप कर लिया, तो ये है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो ये ऑफेंस नहीं है, ना तो रेप का और ना ही सेक्शन 69 बीएनएस के तहत। तो कुल मिलाकर के प्रोटेक्शन अगर अपन लेके चलेंगे, तो बचाव हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा? फिर ट्रबल आपको फेस करना पड़ेगा। और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं करा, आपके पास कोई ड्राफ्टिंग ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है और एक केस बन गया अपने ऊपर, 10 साल का इसमें है इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन भी जो है आपको देना पड़ सकता है। तो क्यों अपनी लाइफ, क्यों अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो? और इसके अलावा लड़की करेगी क्या? वो कॉपी लेगी एफआईआर की, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ और भेज देगी, वहाँ बदनामी होगी 100 लाख और जॉब भी जो है गँवानी पड़ सकती है आपको। इसलिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वहाँ आपको जो है ट्रबल फेस करना पड़ेगा। ये स्थिति वैसी ही है जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट लगा लो। एक्सीडेंट अगर हो गया, तो सीट बेल्ट जो है आपके चांसेस बढ़ा देगी सर्वाइव करने के। आप जो है गाड़ी को राइड कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मोटर बाइक की और आपने लगा रखा है हेलमेट। अगर एक्सीडेंट हुआ, सिर पर जो है चोट नहीं लगेगी, तो वहाँ चांसेस आपके जो है बढ़ गए सर्वाइवल के। तो वही स्थिति लॉ में है कि लड़की ने केस कर भी दिया, आप डॉक्यूमेंट जो है सामने ले आओगे, देखो साहब ये लड़की जो है 22 साल प्लस है। हमारे पे जो भी हुआ कंसेंट से हुआ इसका प्रूफ है, मैंने इस पे खर्चे किए इसका ये प्रूफ है और इसके अलावा हमारे बीच लव चैट हुआ, जो कुछ भी हुआ सहमति से हुआ और मैंने एग्रीमेंट लिख लिया था। मुझे मालूम था कि बाद में ये गद्दारी करेगी, मेरे पे जो है केस करेगी। उसमें साफ-साफ लिखा है मैंने कि मेरा नाम ये है, मेरा वल्द ये है, सकीन ये है, मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे जो है इसके साथ कोई शादी नहीं करनी है, ना ही मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूँ मैरिज के लिए। साफ-साफ बात ये है कि मैंने सेक्स करना है, उसके बाद ये अपने घर, मैं अपने घर। क्लियर है? तो कुल मिला करके अगर ये एविडेंसेस हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी आपका। पर एविडेंस ही नहीं बनाए, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर अब भी आप रिलेशनशिप में हो, अभी की बात कर रहा हूँ और आपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करे, डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दो और इसके लिए एक्सपर्ट से राय लो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट से नहीं है, आपने गलतियां कर दी, तो फिर बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो दुनिया में कई चीजें हैं जिसके जरिए हम आनंद ले सकते हैं, पर आनंद भी जो है कॉस्ट मांगता है। वो कॉस्ट क्या है कि आप वर्कआउट कर लो। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप कोई एडवेंचर कर रहे हो, तो सेफ्टी मेजर्स लेकर के आप गैजेट को एंजॉय करते हो, यही तो होता है। तो ये सेफ्टी मेजर्स है, अगर इसको समझ लिया और इजीली आपने अडॉप्ट कर लिया तो बच जाओगे, नहीं करा तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने, बस छोटी सी बात है। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग फेस करने को तैयार हैं, हम फेस कर लेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर ठीक है जाओ, जो हो रहा होने दो। और लगता है नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, एविडेंसेस सही है, क्योंकि लास्ट में दिक्कत हो गई तो कम से कम ये एविडेंस जो है हमें बचा पाएगी, तो फिर आप लिखा पढ़ी करो। पूरी लिखा पढ़ी होगी, यही समझदारी है और यही बचाव है इस तरह के झूठे मुकदमों से। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।